बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध जा मोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 35 में आपका अपना जाना पहचाना इमरान अली मेमन। आज जिस शख्सियत का चुनाव मैंने अपने प्रोग्राम के लिए किया है, हैदराबाद की एक मोतबर शख्सियत जो कि मीडिया से भी वाबस्ता है, अखबारी दुनिया के बहुत बड़े एजेंट फारूक मुश्ताक शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से फारूक भाई? मजे में है? ठीक है अल्लाह का शुक्र। फारूक भाई, सिंध जा मोती हमारा ये प्रोग्राम उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने किसी न किसी तरह से अपने दोस्तों, अपने शहरियों और अपने जिले को किसी न किसी तरह की सर्विस दी है। तो वेलकम करता हूं मैं अपने प्रोग्राम में आपको। शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया, आपने अपने मेरे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि आपकी जो शुरुआती जो तालीम है, बेसिक जो, वो कहाँ से है और कितनी है? फैमिली में कौन कौन है और बचपन कैसे गुजरा? भाई, मैंने अपनी तालीम अल्लामा इकबाल स्कूल से हासिल की और मैं ग्रेजुएट हूँ। 5 मेरी बहनें माशाल्लाह सारी ग्रेजुएट है। 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं और 5 बहनें। माशाल्लाह, 8 भाई बहन हैं। क्या समझते हैं 8 भाई बहन में घर का लाडला कौन है? घर का लाडला मैं 3 बहनों के बाद था। माशाल्लाह। हमारे वालिदैन ने हमें सब बहन भाइयों को, खासतौर पर बहनों को तो बहुत ज्यादा चाहत से, हमारे वालिद साहब खुद साइकिल पे अखबार फरोशी करते थे। जी जी। मगर उनकी ख्वाहिश थी, उनकी बड़ी होती कि मेरे बच्चे पढ़े। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने जिस तरह भी हुआ बहनों को ग्रेजुएट कराया, फिर शादियां की। तो मकसद हम लाडले नहीं थे, बहनें हमारी लाडली थी। बचपन के बारे में कुछ बताइएगा, किस तरह बचपन गुजरा? गरीबी में गुजरा या मिडिल क्लास फैमिली की तरह गुजरा या एक अपर क्लास फैमिली की तरह गुजरा? अल्लाह का शुक्र है, मिडिल क्लास गुजरा। वालिद साहब बड़े मेहनती थे, कभी उन्होंने मकसद तालीम पे कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी हमारी ख्वाहिशात पे कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने अपनी तकलीफें उठाई। हर ख्वाहिश जो हमारी होती थी, हमारे वालिद साहब 1-2 दिन लेट करते जरूर थे। पर भाई, अखबार की दुनिया में किस तरह आना हुआ और बाबा कब से मतलब वो काम करते थे अखबार का, उसके बारे में बताइए। जब हमारे खानदानी जब पाकिस्तान आए थे तो हमारे सबसे बड़े ताया थे अनवार हुसैन पाकिस्तानी। ओके। वो अखबार का काम करते थे। फिर उनके छोटे भाई थे नकी अहमद, वो काम करते थे। फिर मेरे चचा अब्दुल मशाह, जो शहर की मशहूर शख्सियत है, MQM से मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आल पाकिस्तान उमर खुशी के सदर भी हैं। जब मेरे वालिद साहब सियासत से दूर बिजनेस की तरफ थे, पहले वो अखबार बेचते थे, फिर वो एजेंट बन गए। तो 1990 में कादी साहिबान, काबिश अखबार के मालिकान ने मुझे बुला के अखबारी खाना से वाबस्तगी कराई कि भाई आपके वालिद साहब ज़ईफ हो गए, आप हम अगर काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ। तो मैं उनका एहसान मानूं, काजी यही हूँ, काजी असलम साहब का। उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं। अच्छा, अभी तक भी आप काबिश ग्रुप से मुंसलिक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा और कौन कौन से ग्रुप की अखबारें आप शहर में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं? मैं कौमी अखबार, सबसे पहले हमारे पास बड़ा अखबार जो आया था हैदराबाद के अंदर, और हमारे एजेंसी होल्डर बने थे, जिससे हमारी एक शनाख्त बनी थी, वो था कौमी अखबार इलियास शाकिर साहब का। ठीक है। मुख्तार अकील साहब, जुर्रत अखबार होता था। नवाए वक्त हमारे पास है। हिलाल पाकिस्तान हमारे पास बहुत पुराना अखबार है। अमन अखबार अकबर साहब का हमारे पास। तो हमारे तकरीबन में जितने बड़े अखबार आते हैं कश्मीर तक हैदराबाद से, वो हमारे पास है। चलो, बेसिकली एजेंट का काम क्या होता है? जो अखबार एजेंट होता है उसका बेसिकली काम क्या होता है, उसके बारे में कुछ बताइएगा। हम सोल एजेंट कहलाते हैं, जो इदारे से हम जितना अखबार प्रिंट होता है वो हम ले लेते हैं। ठीक है। और या इदारा उन स्टेशनों तक पहुंचा देता है जो हम उनको लिस्ट मुहैया करते हैं कि भाई कनकॉट में इतने भेज दें, जैकोबाद में इतना भेज दें। उसकी रिकवरी फिर हमारी जिम्मेदारी होती है। वो हम रिकवरी करके, इदारा सिर्फ एक फर्ज वाहिद हमसे राब्ता रखता है, हम पूरे सिंध से राब्ते में रहते हैं। क्या समझते हैं, बीच में हालात काफी खराब हुए थे, अखबार लोग जला भी रहे थे काफी लोग, उसमें जो नुकसान होता था उसका जिम्मेदार या उसकी भरपाई कौन करता था, इसके बारे में बताइएगा। 27 दिसंबर का वाकया आपके सामने है, बरसातों का वाकया आपके सामने है। ये सारा नुकसान जो इदारे से अखबार जो भी निकल गया, वो इदारे का उससे वास्ता खत्म हो जाता है। वो सारा नुकसान हमारा और एजेंटों का होता है। नहीं तो फारूक भाई, कुछ तो उनकी तरफ से कोई कॉर्पोरेट या कुछ ऐसी चीजें करते तो होंगे, यानी बिल्कुल एक साइड हो जाते हैं? कुछ भी नहीं, कोई कोई भी इदारा हो सर? कोई भी इदारा, कोई कॉर्पोरेट नहीं करता। बस वो अगर हमें पता चल जाए कि बरसात आ रही है, हमने रात को अखबार कम करा दिए तो हो गए, और अचानक सुबह 5 बजे बरसात जो शुरू हो जाती है। जी शहर में अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है अमन अमान हो गया। इससे पहले ये सूरत हाल थी, कर्फ्यू लग जाता था अचानक, तो कुछ अखबार फरोश नहीं आ पाते थे, कुछ आते थे। उस सब में नुकसान जो है वो एजेंट का होता है। तो फारूक भाई, नुकसान तो इन चीजों में आपने काफी खाया भी होगा सर? हाँ, बहुत नुकसान, मगर अल्लाह का
हमें शुक्र है मालिक कवरिंग हो जाती काम हैंडओवर किया था जब वाली साहब ने मुझे अपनी शौकत से नवाजा था, तो हैदराबाद में हमारा काम था खाली ना। फिर मैंने नवाबशाह एक ब्रांच बनाई जो मेरे भाई फायदा भाई अहमद से वो करते थे। फिर मैंने सक्खर में काम शुरू किया, अपने बच्चे मेरे मुलाजिम काम कर रहे हैं। मैंने मीरपुर खास में काम अपना मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अपने बनाए थे ना, उसमें से काम कर रहे हैं मेरे बच्चे। और फैमिली के बारे में, शादियां कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, जरा इसके बारे में भी बताइएगा। हम सब बहन भाई तो शादीशुदा हैं जी। मेरी अपनी 2 शादियां हैं। मेरी पहली वाइफ से 3 बेटे, तीनों की माशाल्लाह शादी हो गई, तो उनके औलाद भी है। और अभी दूसरी मिसेज है मेरी, उनसे छोटा बेटा है, वो अभी तालीम है। मतलब दादा भी आप बन चुके हैं। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आ जाते हैं आपके सियासी सफर की तरफ। कहाँ से सियासी सफर शुरू किया? आपकी जो सियासी बोन, जो सियासी पैदाइश थी, वो किस पार्टी से हुई और इस वक्त किस पार्टी में हैं आप? वालिद साहब ने सियासत से शुरू से दूर रखा। ठीक है, हमारा खानदान हमारा सियासत में था। अनवार हुसैन पाकिस्तानी, जिनके नाम के आगे पाकिस्तान लगता है, वो पाकिस्तान बनने से पहले से लगता है। ठीक है, और उसके बाद मेरे बहनोई थे, बदर अहमद राई, वो मुस्लिम लीग से ताल्लुक था। फिर उसके बाद एमक्यूएम का दौर आया, तो मेरे सारा कजन्स, मेरे चचा मिनिस्टर बने। मैं कभी एमक्यूएम से वाबस्तगी नहीं रही। मोहब्बत रही, मोहब्बतें रही, ठीक है, ठीक है, हमदर्दियां रही, दोस्त मेरे सारे उधर थे, ठीक है। कभी। मगर फिर मैं सियासत में जो फर्स्ट टाइम आया वो अनीस खान खानी की वजह से पीएसपी में आया। अनीस भाई से मेरा एक जाती ताल्लुक था, जिनके कहने पे मैंने पीएसपी ज्वाइन की। मुझे डिवीजन का सदर भी बनाया गया। फिर मैं अपनी मसरूफियत की वजह से उसकी वजह से पीछे हो गया था। ठीक है, क्या वजह है, क्या समझते हैं कि पीएसपी को जम एमक्यूएम में होना था या नहीं होना था? नहीं होना था, नहीं होना था। आप समझते हैं उसकी अपनी एक शनाख्त हो चुकी थी? देखिए, सियासत में टाइम लगता है ना। एक 50 साल का आदमी और एक 10 साल के आदमी की, 8 साल के बच्चे की आप लड़ाई कराएंगे, तो आप किस तरह मुकाबला कर सकते हैं कि ये बराबर का होगा? सही बात। आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। आपका एक अपना मेयार बन रहा था। एक आपका सिंध लेवल पे लोग, सिंधी भी आपके साथ शामिल हो रहे थे, पख्तून भी आपके साथ शामिल हो रहे थे, और हर इलाके में आप जा सकते थे और आपकी इज्जत हुई। महाजिर नाम के साथ आप सिर्फ महाजिर इलाकों में ही काम कर सकते हैं, सिंधी इलाकों में आप नहीं जा सकते। आपकी सियासत से महाजिर उर्दू जबान बोलने वालों को जो सिंध में नुकसान होता है, वो आपको अंदाजा नहीं है। पर भाई, इस वक्त कौन सी पार्टी से आप वाबस्ता हैं और क्या पोजीशन है उस पार्टी की हमारे हैदराबाद और सिंध लेवल पे? मैं इस वक्त हूँ मुस्लिम लीग नून का डिवीजन का नायब सदर। माशाअल्लाह, मुझे अभी तकरीबन 2 महीने में शमूलियत हुए, और खालिद आराम भाई हमारे यहाँ डिवीजन के सदर, उनकी ख्वाहिश पे, उनकी फरमाइश पे मैंने पार्टी ज्वाइन की है। ठीक है। और आपको पता है कल इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहे हैं। तवक्कुआत ये है कि नवाज शरीफ साहब, मियां साहब दोबारा इंशाल्लाह दौरे हुकूमत में आएंगे। पाकिस्तान का पहिया वापस अपने इस पे चलेगा। हम पुराने पाकिस्तान की तरफ इंशाल्लाह 8 फरवरी की शाम तक वापस आ जाएंगे। पर भाई, सिंध में तो मेरा ख्याल है आप नहीं समझते कि नवाज लीग की हुकूमत होगी? नहीं, हमें अंदाजा है कि जो हमारे यहाँ के उम्मीदवार हैं मेहनत बहुत कर रहे हैं। मीर यासिर कर रहे हैं, हसनैन कर रहे हैं, मगर हमें उम्मीद नहीं है कि हम यहाँ से जीतेंगे। मगर हम पब्लिक में जा रहे हैं। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून हैदराबाद शहर के अंदर नजर आ रही है ना। और पहले नजर नहीं आती। सिंध में कराची से हमें 1-2 सीटें मिलती हैं, वो हमें इंशाल्लाह मिलेंगी। असल टोटल पंजाब का है। हमें वफाक में हुकूमत अगर हमारी आती है, तो हमें इस दफा इंशाल्लाह हमारे जो ऊपर कायदीन बैठे हैं, उनसे कमिटमेंट है कि जिस तरह लाहौर को बनाया है, इस तरह हैदराबाद और कराची के भी मामला को बनाया। क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम, इन तीनों पार्टियों में से किसकी पोजीशन आप हैदराबाद या सिंध लेवल पे मजबूत देख रहे हैं? देखिए, सिंध में तो पीपल्स पार्टी ही होती है, मगर हैदराबाद कराची एमक्यूएम के। इस दफा एमक्यूएम पहले से ज्यादा सीटें लेगी। पहले ज्यादा आप समझते हैं कि वो मजबूत होके आएंगे? जी, मजबूत। तो मुहाजिर तबका तो उनसे परेशान तो अभी तक तो मैं समझ रहा हूँ हो चुका मजबूरी है इमरान भाई। जी जी, मजबूरी ये जो सियासत सिंधी और उर्दू स्पीकिंग के दरमियान एक जंग चलती है, ये खुद साख्ता होती है। ठीक है। और लोगों से हमदर्दी हासिल की जाती है। मजबूरी होती है, उनके पास कुछ सेकंड ऑप्शन नहीं होता। ये तो आप समझ रहे हैं कि एमक्यूएम मुहाजिर कार्ड में फिर इस बार इलेक्शन ले लेगी? बिल्कुल ले जाएगी। मगर अभी थोड़ी प्रॉब्लम उनको हुई है। ये जो अचानक से अल्ताफ हुसैन साहब ने अपने जी वफा परस्त के नाम से ग्रुप ऑर्गेनाइज किया है, और लोग रोडों पे नजर आ रहे हैं कन्वेंसिंग करते हुए। ये थोड़ी सी मुश्किलात के सामने। 1-2 सवाल करके प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे हम अपने। इमरान खान के साथ जो अभी हो रहा है, आप क्या समझते हैं एज ए ह्यूमन, एज ए इंसानियत या सियासी कारकुन के तौर पे
को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो इमरान खान या पीटीआई के साथ हो रहा है वो ज्यादती हो रही है, मैं इस बात की बिल्कुल इत्तेफाक में हूँ कि खुली आजादी होनी चाहिए। मगर एक बात आप ध्यान में रखें, अगर पाकिस्तान की फौज है तो पाकिस्तान है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो इसराइल, हिंदुस्तान और ईरान जो काम कर रहा था वो हमारे लोगों से कराया गया, तो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, यकीनन गलतियां हैं। मगर मेरी एक ख्वाहिश है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि उनको एक मौका दिया जाए, जिंदगी के अंदर मौका देना चाहिए देना चाहिए। पर भाई, जिंदगी का कोई नाखुशगवार लम्हा जिसका दिल में अभी तक हो कि यार ये नहीं होना चाहिए? वालिदैन का इंतकाल एक ऐसा है कि जिसका आपको नैमुल बदल नहीं, बाकी तो दुनिया में हर चीज का नैमुल बदल मिल जाता है। माँ बाप एक ऐसी हस्ती होते हैं। अच्छा, वालिदा का तो हमारा 30 साल पहले इंतकाल हो गया था, वालिद साहब का भी 7-8 साल हो। वालिद साहब हमारे साथ सब बहन भाई के साथ दोस्तों की तरह थे। हम दिन भर की थकान हमारी उनसे बात करके उतर जाती थी। तो हम जब वालिदा का इंतकाल हो तो जिम्मेदारी भी बहुत थी, छोटे भी बहुत थे, तो वो सलाह है महसूस, मगर वालिद साहब के खिलाफ ज्यादा महसूस होती है। हर बात में, हर उसमें वालिद साहब हमें याद है। जिंदगी का कोई खुशगवार लम्हा होते तो बहुत होंगे, कोई एक ऐसा जो दिल में हो? जब दादा बना था जब बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। आखिरी सवाल करके आपसे प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। क्या समझते हैं 2 शादियों वालों के लिए कितनी मुश्किलात है जिंदगी को संभालने? अगर बीवियां पढ़ी लिखी हैं तो कोई मुश्किलात नहीं है। अगर मामला आपके पढ़े लिखे फैमिली से ताल्लुक है तो कोई इश्यूज नहीं है। अगर आप खुदा न खास्ता ऐसी जगह आ गए जहाँ आपकी एक बीवी पढ़ी लिखी और एक नहीं पढ़ी लिखी, तो वहां आपको इश्यूज होंगे और मामला होंगे। नौजवानों के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? सियासत में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और मोहब्बत है कायम रखनी। इलेक्शन और न इत्तेफाकियां तो वक्ती होती है ना, आप किसी भी पार्टी में हो मगर एहतराम जरूर करें, जिससे एहतराम लाजमी है। माशाल्लाह। एक सवाल थोड़ा जहन में आ रहा है, मैंने कहा ये भी मैं आपसे कर दूं। जाहिर ये अखबारी दुनिया तकरीबन प्राइवेटाइजेशन है, तकरीबन। क्या समझते हैं वहां के वर्करों की सैलरीज कम हैं, निकालने में मालिकान उनको देर नहीं करते? हाल ही में एक ऐसा वाकया हुआ है कि एक अखबार के न्यूज एडिटर और एक सीनियर रिपोर्टर को निकाला गया। क्या समझते हैं, ये ज्यादती है या उनकी गलतियां हैं? देखिए, ये तो खैर मैं नहीं बता सकता कि गलतियां हैं या मालकान, मगर किसी भी आदमी को किसी भी जॉब से, ये तो एक अखबारी संदर्भ से 3 साल के अंदर आपके दरवाजे में भी जाती है इसके। बहुत शुक्रिया खबर भाई, आपने टाइम दिया। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। आज एक अपील तमाम व्यूअर्स से कि कल इलेक्शन है, वोट एक ऐसी ताकत है जिससे हम अपने निजाम को बदल सकते हैं। बेशुबा काफी नौजवान, काफी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें वोट नहीं देना, तो ना, ऐसा ना करें। वोट एक अमानत है जो आपको जरूर देनी चाहिए, चाहे किसी को भी दें, लेकिन वोट जरूर दें और खुशी से मिल बांट के रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस उम्मीद से खुदाफिज भी कह रहा हूं कि मेरे प्रोग्राम को शेयर जरूर करिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।